तो का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है इस वक्त राम नगरी अयोध्या में, ये हम आपके पीछे देख सकते हैं। और क्या क्या होने जा रहा है, ये दोपहर 12 बजे का जो आयोजन था सूर्याभिषेक का, ये तो इसका इंतजार भी हो रहा था, हमने दिखाया भी। लेकिन आगे रामनवमी पर और क्या क्या आयोजन होने हैं, हमने देखा सुबह से ही सरयू में स्नान के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। भव्य दीपोत्सव मनाने की भी तैयारियां अयोध्या में की गई हैं। क्या क्या होने वाला है आज इस मौके पर, विपिन हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए बहुत कुछ है, पूरा पावर पैक्ड प्रोग्राम है और 48 घंटे तक ये जश्न होगा। और आप जश्न की तस्वीरें देखिए, भगवान रामलला का जो मुख्य द्वार है कैसे उसको सजाया संवारा गया है। कई सारी प्रदर्शनी है, झांकियां हैं, फूलों की बारिश है, ड्रोन से सरयू का जल राम भक्तों पर छिड़काव किया जाएगा। हनुमानगढ़ी तक लोगों के लिए बड़ा तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। पानी के प्याऊ लगाए गए हैं, दर्शन के लिए मैटिंग बिछाया गया है, श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। इसके अलावा राम कथा का आयोजन चल रहा है, रामायण रामलीला का आयोजन चल रहा है। तमाम मेला क्षेत्र को कई क्षेत्रों में बांटा गया और साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। तो बहुत कुछ है, 48 घंटे तक होने जा रहा है। और आज शाम को नए घाट पर बाकायदा दीपोत्सव भी होगा। 2 लाख दियों से रामलला के इस नगरी को रोशन किया जाएगा। तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। उसकी तैयारियां शासन और प्रशासन के स्तर पर की जा रही है। और आशंका ऐसी है, अनुमान ऐसा है कि लगभग 5 लाख लोग आज भगवान रामलला की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक लक्ष्य है कि आज रामलला के जन्मोत्सव पर उनके दर्शन करने हैं, स्नान करने हैं और इस पुण्य के भागी बनना है। बिल्कुल, बड़ी बात बताई आपने विपिन। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन एक ग्राफिक्स हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो ये कि मिरर और लेंसेज से कैसे ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिला रामलला के ललाट पर। रामलला का जब जन्म हुआ तो उनके ललाट पर सूर्य तिलक जो तस्वीरें हमने देखी वो बहुत अद्भुत रही। मैं आऊँगी विपिन आपके पास। और रामलला के सूर्याभिषेक के लिए अयोध्या पहुँचे भक्तों से थोड़ी देर पहले विपिन चौबे ने ही बात की है, उनकी बातचीत सुनवाते हैं। देखिए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अभी आप कह रहे थे बहुत गर्मी है, चिचिड़ाती हुई गर्मी है। ये गर्मी नहीं है, ये उत्साह है, हर्ष है, उल्लास है। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। आप लोग लगातार बता रहे हैं कि भगवान का सूर्य तिलक होगा, प्रभु श्री राम लला का स्वयं भगवान सूर्य तिलक करेंगे। तो ये तपन है उसकी, जब मास दिवस का दिवस त्रेता काल में भगवान सूर्य भी प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए थे। और ये परंपरा उस समय से चली आई है, 500 वर्षों तक बाधित रही। लेकिन विगत 2 वर्षों से जब से प्रभु श्री राम लला हमारे भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत समागम से संत तो प्रसन्न है, जनता कितनी खुश है। आप लोग खुश है कि नहीं खुश है? बहुत खुश, आनंद आ रहा है। तो अयोध्या में आके कौन सा नारा लगाते हैं आप लोग? जय श्री राम। आवाज स्टूडियो तक नहीं जा रही है। जय श्री राम। क्या, कहाँ से आए हैं बताइए? मैं गुलाब चंद्र त्रिपाठी काशी से आऊँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय जय श्री राम। जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग पैदा होते हैं। अच्छा बिटिया, कहाँ से आई हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? अच्छा लग रहा है? गर्मी है, धूप है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ गाना वाना सुनाना चाहते हैं? हम सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? हनुमान पे रैप सुनाएंगे सर। सुनाइए सुनाइए। 1 मिनट। हाँ। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हनुमान का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हनुमान का। राम बोलो राम राम, राम बोलो राम राम, राम की मस्ती में हम, राम बोलो राम राम। राम की भक्ति में नाचेंगे सारे, हनुमान हारेंगे। राम की मस्ती में नाचेंगे सारे, हनुमान हारेंगे जो कष्ट तुम्हारे। हनुमान के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा राम के सहारे। राम की भक्ति में मिल के सारे आज बोलो राम राम, हनुमान बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो। डर न किसी बात का, साथ श्री राम का, सर पे मेरे हाथ हनुमान तेरे आशीर्वाद का। राम हनुमान तेरा नशा है चरा बस हम पर। बहुत बढ़िया, बहुत। और कुछ कहना चाहिए? अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। भारत माता की
वो योगी जी मोदी जी है। जय जय श्री राम, जय जय। आप लोग को धूप गर्मी नहीं लग रही है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, नंगे पैर लोग चल रहे, पैर तो नहीं चल रहे? नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुबह से। विपिन, आप ही की रिपोर्ट हमने दिखाई, श्रद्धालुओं को कोई गर्मी का असर नहीं हो रहा है और उनकी श्रद्धा बिल्कुल चरम पर इस वक्त है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड भी बन रहा है रामनवमी पर श्रद्धालुओं का, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि हर बार अयोध्या और रामलला के भक्त अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और जब से रामलला अपने राजमहल में विराजमान हुए हैं, और ये उस राजमहल का गेट है जिसको बार बार मैं दिखा रहा हूं, कितना दिव्य और भव्य लग रहा है। और जब से रामलला अपने राजमहल में विराजमान हुए हैं, तब से उनके वो भक्त जो थोड़ा बहुत आने से कतराते भी थे, उनके राजमहल को, उनके दिव्य भव्य स्वरूप को देखने के लिए जरूर आ रहे हैं। एक लंबे अरसे तक रामलला टेंट में रहे हैं। वो दृश्य देखकर उनके श्रद्धालु और उनके भक्त बहुत दुख प्रकट करते थे और कहते थे कि हम इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में, इतनी गाड़ियों में आ रहे हैं और हमारे लला रामलला टेंट में विराजमान है, तो वो कष्टमयी पल रहता था और वहां भी लोग पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन वो वनवास खत्म हुआ है और अब जब रामलला अपने विशाल राजमहल में, और उनका राजमहल अभी बन ही रहा है, उनकी नगरी सज गई है, धज गई है, तमाम विकास कार्य कर दिए गए हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भारी इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और देखिए, चिलचिलाती धूप में जहां तक आपकी निगाह जाएगी, निधि और समीर, वहां तक खचाखच लोगों का रेला इसी तरह से चलता आ रहा है, दर्शन करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस धूप का असर लोगों पर क्यों नहीं दिख रहा है। लोगों के लिए जगह जगह इंतजामात तो किए गए हैं, लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि चिलचिलाती धूप में पैदल चलना बहुत मुश्किल काम है, वो भी कई किलोमीटर, क्योंकि बसों को 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पार किया गया है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और लोग 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर रामलला के दर्शन करने के लिए इसी राजमहल में आ रहे हैं। और इसका सुंदर मनोरम दृश्य इस गेट के जरिए आप देखिए, और इधर भी देखिए, दोनों तरफ लोगों का रेला कैसे आ रहा है। तो ये स्थिति है, सबके जुबान पर एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और लोग दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल विपिन, ऐसा ही नहीं कहा जाता कि इस देश के कण कण में राम है। और देखिए, राम नगरी अयोध्या में इस वक्त किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये विपिन हमें लगातार दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। एक लाइव तस्वीर इस वक्त आपको राम मंदिर के गर्भगृह से देखने को मिल रही है, और दूसरी तस्वीर जब अब से थोड़ी देर पहले ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया और किस तरह से उनका सूर्याभिषेक किया गया, सूर्य तिलक उनके माथे पर नजर आया, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अब आपको अयोध्या से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या में किस तरह से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ठीक राम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ये उड़ता हुआ ड्रोन आपको नजर आ रहा है। इसमें सरयू का जल भरा गया है। आप देखिए, एक तरफ चारों तरफ भीड़ है, सड़कों पर कारपेट बिछा दिया गया है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग जगह प्याऊ लगाए गए हैं। और देखिए यहाँ से कि कैसे ये ड्रोन पानी की बारिश कर रहा है, और देखिए अभी हमें वो बारिश नजर भी आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष दिखाएंगे जो उसके चारों तरफ एंगल्स निकले हैं, उसके जरिए बारिश हो रही है। और इस ड्रोन को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। आइए सुभाष, जरा देखिए, इस तरीके से इस ड्रोन से बारिश की जा रही है और श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर यह विशेष प्रयोग किया गया है और आप इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। यह अद्भुत सहयोग, अद्भुत प्रयोग है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे, कहां से जल भरा गया, कहां छिड़काव किया जा रहा है, और श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे जितने भी सम्मानित श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके लिए ये एक विशेष ड्रोन का एक सुविधा है, जिससे सरयू जी के जल की वर्षा, उनके सरयू जी के जल की बारिश हर एक श्रद्धालु के ऊपर की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे पहले जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ये पूरा मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ और आप भी एहसास करिए सरयू मैया जी के जल का, और एक अत्याधुनिक छींटे हम तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जी जी, तो मतलब अगर स्नान नहीं भी कर पाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका आचमन तो हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पुण्य की प्राप्ति हो ही रही है।
तो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक उत्साह आपको बता रहे हैं, लेकिन अयोध्या आए भक्तों का उत्साह इस वक्त चरम पर है। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं विपिन की। तो हम अयोध्या में कुछ गुनगुनाइए, आज बात करने का वक्त नहीं है, आज जश्न मनाना है। और जब जन्म होता है तो क्या कहा जाता है, कौन सा सोहर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर गाया जाता है, जरा वो सुनाइए। और सारे लोग गाएंगे यहाँ पर। देखिए बड़ा प्यारा वो भाव है। ठुमुक ठुमुक चले ललना, चले ललना कौशल्या के अंगना। ठुमुक ठुमुक चले ललना, चले ललना कौशल्या के अंगना। ए हो कौशल्या के अंगना, ए हो कौशल्या के अंगना। ठुमुक ठुमुक चले ललना, चले ललना कौशल्या के। और वो वाला जो आमतौर पर गाया जाता है सोहर बच्चे के जन्म के दौरान, और खासकर रामलला का जन्म तो विशेष हो जाता है। धन्य धन्य भाग्य यशोधा लिहल जन्म हो। धन्य धन्य भाग्य यशोधा जनम रमैयान हो। ललना धन्य को सिल्या तोरी गोद की जनम रमैयान हो। ललना धन्य को सिल्या तोरी गोद की जनम रमैयान। क्या बात है। छोटे जय श्री राम, छोटे महंत जी क्या गुनगुनाएंगे। आज उनके आराध्य, उनके देव, उनका जन्म होना है। पूरी दुनिया से राम भक्त आ रहे हैं, इंतजाम इतना शानदार है। भगवान सूर्य का तिलक होगा तो क्या सुनाएंगे, जरा ये बताइए। खजानवा देदा बाजे जी, खजानवा देदा बाजना बजनवा ऐसे राजा जी, खजानवा देदा। जय जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए।